प्यारे बच्चे, ग्राफिकली हम सॉल्व करने हैं। पिछले वीडियो मैंने ओरली बताया था, मैं तुमको इसमें रिटर्न बता दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना। लिखा है सॉल्व ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x + 2y = 3 है, 4x + 3y = 2। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला इक्वेशन मेरा x + 2y = 3 है, दूसरा इक्वेशन है 4x + 3y = 2। देखो ग्राफिकली जब बात करता है बच्चा, या तो x को y के टर्म में पहला इक्वेशन पकड़ो। पहले एक एक इक्वेशन को पकड़ना है, बहुत ध्यान से देखना। पहले मैं पहला इक्वेशन पकड़ता हूँ, x + 2y = 3 है, 2y को उधर भेज दो, x = क्या हो गया 3 - 2y। ठीक है। अब y की कुछ बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू नहीं रखना है, छोटी छोटी वैल्यू रखना है। दो वैल्यू से भी काम चल जाता है, लेकिन अपनी सेफ्टी के तौर पर सब 3 वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ y रखा, यहाँ x रखा। सब्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए। पहले मान लीजिए मैंने y की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू क्या रखी 2। तो यहाँ से देखो 3 - 2 × 2, 3 - 4 यानी कितना आ गया -1। किसकी वैल्यू आई, x की वैल्यू आई। ठीक। अब क्या करो, y की वैल्यू मान लो -1 रख देते हैं। y की वैल्यू क्या रखा है मैंने -1, तो 3 - 2 × -1 यानी 3 + 2 यानी कितना आ गया 5 आ गया। बोलो अब y की वैल्यू मैंने क्या किया, y की वैल्यू मान लो मैंने 3 रख दिया। y की वैल्यू जब 3 रखोगे तो हमारा क्या गया 3 - 2 × 3 हो जाएगा, तो 3 - 6 यानी -3 आ गया। बोलो यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 3 वैल्यू, 2 वैल्यू से भी काम चल जाता है। अब दूसरा इक्वेशन पकड़ते हैं, 4x + 3y = 2 ले लिया। अब 4x, x या y को अकेले रखना है, 3y उधर भेज दो, क्या आ गया 2 - 3y। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2 - 3y/4। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे तुम्हारा दिमाग इंटेलिजेंटली काम करना चाहिए। कुछ ऐसा वैल्यू रखो जिसको रखने पे, सॉल्व करने पे 4 से आसानी से कट जाए। जैसे थोड़ा दिमाग में भी मैनिपुलेशन करो। मान लो 1 रखा, ये बात सोचो 3 × 1 कितना होता है 3, 2 - 3 करोगे -1 आ जाएगा, -1 को 4 से पॉइंट में आ जाएगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अब 2 रख के सोचो, 3 × 2 कितना होता है 6, 2 में से 6 - 4, हाँ ये काम की लग रही है। यानी y की वैल्यू 2 रखे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ y की वैल्यू 2 रख रहा हूँ मैं। 2 - 3 × 2/4, तो 2 - 6/4 यानी -4/4 यानी कितना आ गया -1। बात समझ आ रही है। ऐसा कुछ रखना है जिससे हम आसानी से काट पीट सकें। अब और सोचो, मान लो हम y की वैल्यू, अब थोड़ा और दिमाग लगाया करो। जैसे 2 है तो कुछ इवन नंबर ही रखो। अब -2 रख के देखो, -2 भी रख के देखा जाए तो -3 × -2 माइनस प्लस हो जाता है 6 हो जाएगा, 6 + 2 8। हाँ ये भी काम की चीज़ है। तो हम क्या रख रहे हैं, y की जगह -2 रख रहे हैं। तो 2 - 3 × -2/4, 2 + 6/4 यानी 8/4 यानी कितना आ गया 2 आ गया। ठीक। अब चाहो तो तुम 2 वैल्यू से काम चला सकते हो, चाहो तो तुम 3 वैल्यू से काम। एक और रख के देखा जाए, मान लो हम y की वैल्यू 6 रखते जाए, उसकी इवन नंबर रखो। अब 6 रखेंगे y की वैल्यू, मान लो 6 पे मन में सोचो पहले, 3 × 6 = 18 होता है, -18 + 2 16 आ जाएगा, -16 यानी 4 से कटेगा। तो y की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूँ 6 रख रहा हूँ। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 2 - 3 × 6/4 यानी 2 - 18/4 यानी -16/4 यानी कितना आ गया -4 आ गया। बोलो यहाँ तो कोई लफड़ा नहीं है। चलो अब देखो, बुक में तो ऑलरेडी ग्राफ बना, मैं अलग से भी तुम्हें कहीं भी बनाओगे सेम वैल्यू आनी है। देखो मैं वैल्यू रख रहा हूँ, हमारा कह रहा है -1 पे 2। देखो -1 पे 2, -1 पे 2 संजोग से बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैंने -1 पे 5 पे -1 है, 5 पे -1, 5 यानी x का 5 इधर आएगा। देखो 1 2 3 4 5 पे -1, ये ले लो। ये देखो ये था और ये था। बात समझ में आ रही है।
तीसरा वैल्यू हमारा क्या था, -3 पे 3, -3 पे 3, देखो -1 -2 -3 1 2 3। और जब इसको मिलाओगे बच्चा, जब इसको मिलाओगे फिर से देखो, -1 पे 2, -1 पे सॉरी -1 पे 1 यहाँ है, -1 पे ये -1 है, -1 पे 1 2 ये हो गया। फिर क्या था 5 पे -1, 5 पे -1 2 3 4 5 पे -1, ठीक। और फिर -3 पे 3। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन मिल गई, स्ट्रेट लाइन मिल गई है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ दूसरे वाले ग्राफ में आ जाओ, -1 पे 2 है, -1 पे 2 सेम जगह है, और -2 पे भी 2 है, सॉरी 2 पे -2 है, 2 पे -2, 2 पे -2 देखो कहाँ पे है, 1 2 -2 यानी -1 -2 यहाँ पे है। तीसरा है 6 -4 पे 6, -4 आ जाओ, -1 -2 -3 -4 फिर 6 आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ गया। अब इसको मिला दो, और ध्यान से देखोगे तो दोनों ग्राफ एक ही जगह पे काट रहा है, और उस ग्राफ जहाँ पे काट रहा है उसका क्या पॉइंट है, देखो जैसे 1 2 सॉरी -1, तो ये है 1 2 -1 और 2, ये हमारा इसका सॉल्यूशन है। ये है प्रॉपरली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका, और 100% सही आएगा, आना ही आना है सही। और जो -1 2 इसको देखिए, अगर आपको सेटिस्फाई करना है और चेक करना है कि एग्जाम में तुमने सही किया है कि नहीं किया है, x की वैल्यू -1 आई, y की वैल्यू 2 आई, दोनों इक्वेशन में रख करके चेक कर लेना, वो राइट साइड को सेटिस्फाई करेगा। जैसे -1 2 आया, देखो यहाँ पे x की जगह -1 है और y की जगह 2 है, तो 2 2 4 -1 करके 3 आ जाएगा, यानी हमारा आंसर एग्जैक्टली सही है। ठीक है बच्चे।